Hello students, welcome back once again in my YouTube channel. So student, today we will discuss about a most important oxidizing reagent, Dess-Martin reagent. So अगर हम Dess-Martin की बात करें तो आपके पास आज का हमारे पास reagent है आपका Dess-Martin, पूरा नाम इसका आपका Dess-Martin पर आयोडीनेन, जिसको हम क्या बोलेंगे आपका DMP, ठीक है, DMP रिएजेंट, जिसको हम बोलेंगे आपका DMP। डेस और मार्टिन दोनों आपके अलग अलग साइंटिस्ट हैं, ये आपके अमेरिकन साइंटिस्ट हैं दोनों आपके। तो इन्हीं साइंटिस्ट के नेम पे इस रिएजेंट का नाम पड़ा आपका Dess-Martin रिएजेंट, या इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं आपका DMP रिएजेंट। जो DMP रिएजेंट है ये क्या होता है आपका एक आयोडीन का स्पीसीज होता है। देखो अगर हम देखें तो ये आपका बेंजीन है, ठीक है, इस बेंजीन पर C डबल बॉन्ड O लगा है, यहाँ पर आपका O लगा है, इस पर लगा आपका आयोडीन, और ये आयोडीन जो यहाँ पर है आपका ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ आप बिहेव करता है। यहाँ पर लगा आपका OAC, इधर आपका OAC, और यहाँ पर भी क्या लगा होगा आपका OAC। इसी को हम बोलते हैं आपका क्या DMP, ये आपका कहलाता है आपका DMP, ठीक है। तो ये आपका DMP है। अगर देखो हम DMP की बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये है कि DMP होता क्या है, ये बनेगा कैसे आपका, ठीक है। तो अगर हम DMP के प्रिपरेशन की बात करते हैं तो DMP आपका बनता है किससे, आपका देखो DMP जो आपका प्रिपेयर होगा वो होगा आपका किससे, ऑर्थो आइडो बेंजोइक एसिड से, ये आपका OH, ये आपका है ऑर्थो आइडो बेंजोइक एसिड, ऑर्थो आइडो बेंजोइक एसिड से हम इसको क्या करते हैं आपका प्रिपेयर करते हैं। तो पहले क्या करते हैं हम ऑर्थो आइडो बेंजोइक एसिड पे हम क्या करेंगे, देखो इसकी रिएक्शन करते हैं हम सबसे पहले किसके साथ, KBrO3 के साथ, या और हम किसके साथ कर सकते हैं आपका ऑक्सीनेन के साथ कर सकते हैं, ऑक्सीनेन के साथ करते हैं, या आपका क्या KHSO5 इन प्रेजेंस ऑफ क्या वाटर के साथ जब इसकी रिएक्शन करेंगे तो यहां से आपका क्या बनेगा, आपका देखो यहां से आपका बन जाएगा डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहां पर आयोडीन लगा है, ठीक है, इधर आपका डबल बॉन्ड O है, और ये आपका ऑक्सीजन से बॉन्ड बना लेता है, और इस पर हमारा जुड़ जाता है कि आपका डबल बॉन्ड O और ये आपका OH, ठीक है। तो अगर हम इसके रेजोनेंस की बात करें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको अगर हम देखें तो इसको हम आपका ऐसे भी लिख सकते हैं I, ठीक है, ये आपका O पर नेगेटिव, I पर पॉजिटिव, ये आपका OH, इधर आपका O लगा है, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड O और ये आपका O, ठीक है। तो ये आपका क्या बन रहा है, आपका ये स्पीसीज बन रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं आपका IBX, ठीक है, ये क्या रहता है आपका IBX। और जो IBX है ये खुद ब खुद एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका होता है। IBX का नाम आपका क्या, ऑर्थो आइडो ऑक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है, ऑर्थो आइडो ऑक्सी बेंजोइक एसिड। अब हम क्या करते हैं, इस IBX का हम ऑक्सीडेशन करते हैं, या इसका हम एसिटाइलेशन करते हैं, और जब हम इसका एसिटाइलेशन करेंगे इसके हम रिएक्शन करते हैं किसके साथ, AC2O के साथ, ठीक है, एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करते हैं। और जैसे आप एसिड एनहाइड्राइड के साथ आपका रिएक्शन करोगे तो यहां से क्या होगा, इस आयोडीन पर क्या जुड़ जाएंगे, आपके एसिटाइल ग्रुप आपके जुड़ जाएंगे, ये आपका O, इस पर आपका OAC, और ये क्या बन जाएगा आपका OAC, ठीक है। दैट मीन्स ये क्या हो गया आपका DMP, ये आपका DMP रिएजेंट हो गया। देखो अगर हम इस DMP की बात करते हैं तो इसमें अगर देखो अगर हम इसमें आयोडीन की बात करें तो यहां पर आयोडीन किसमें आपका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और अगर इसमें हम बात करें तो आयोडीन देखो इसमें क्या होगा आपका, यहां से आपका +2, ठीक है, +3 +4 +5, ये आपका +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यहां पर भी अगर बात करेंगे 1 2 3 4 5, ये भी आपका 5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। तो ये क्या आपका एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब देखो इसका फंक्शन क्या है, हमारे पास ये भी आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये भी आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन देखो यहां पर एक चीज है, इसके लिए हम वार्निंग दे रहे हैं आपको, ठीक है, इसके लिए देखो वार्निंग में हमने क्या लिखा है, ये क्या होता है आपका
इसको हम आसानी से आपका हैंडल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका एक्सप्लोसिव हो जाता है, आपका एक्सप्लोसिव व्हेन ड्राई। अगर हम इसको ड्राई कर दें तो ये क्या हो जाता है, फट जाता है। तो इसको हैंडल करना थोड़ा सा आपका टिपिकल है। और क्या करता है आपका, हीटेड कहां पर आपका, अगर हीटेड इसको 130 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अगर हम इसको हीट कर दें तो ये क्या हो जाता है आपका, फट जाता है, ठीक है। तो इसको बहुत केयरफुली यहां पर क्या करना है, हमें हैंडल करना है। क्योंकि क्या होगा आपका कि जो IVX है ये बहुत आपका एक्सप्लोसिव रिएजेंट होता है। तो इसको आपका 130 डिग्री सेल्सियस से अगर ऊपर आप इसको हीट करोगे तो ये क्या हो जाता है आपका, बिल्कुल एक्सप्लोड कर जाता है, आपका फट जाता है। तो लेकिन ये भी आपका एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है और आपका DMP भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। लेकिन DMP एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एज कंपेरिजन टू IVX, क्योंकि इसको हम इजिली हैंडल कर सकते हैं, इसको हम इजिली हैंडल आपका नहीं कर सकते हैं। देखो अब इसके अगर हम फंक्शन की बात करें, ठीक है, तो अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन क्या होगा हमारे पास, ठीक है। इसका आपका जो IVX है ये आपका DMP है। चलो IVX को छोड़ देते हैं, DMP को ले लेते हैं। जो DMP का फंक्शन होगा ये क्या करता है आपका, अगर हम देखें तो ये क्या करता है आपका, ऑक्सीडाइज करता है। तो पहला फंक्शन है इट ऑक्सीडाइज किसको, प्राइमरी, इट ऑक्सीडाइज प्राइमरी एल्कोहल को आपका कन्वर्ट करता है ये आपका एल्डिहाइड में, ठीक है। और सेकेंडरी एल्कोहल, ये आपका सेकेंडरी एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा, सेकेंडरी एल्कोहल को ये ऑक्सीडाइज करेगा कहां पर आपका, कीटोन में। सेकेंडरी एल्कोहल को ये ऑक्सीडाइज करता है आपका कीटोन में। लेकिन ये क्या है, एक कीमोसेलेक्टिव रिएजेंट है, क्योंकि इसका किसी अदर फंक्शनल ग्रुप पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। इपॉक्साइड हो गया, ठीक है, सपोज आपके पास क्या है, यहीं पर हमारे पास क्या है, सपोज हमारे पास एसिड हो गया, ठीक है, इपॉक्साइड हो गया, एमाइड हो गया। इन फंक्शनल ग्रुप पे ये क्या होता है आपका, अनइफेक्टेड, इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता आपका इन फंक्शनल ग्रुप पे। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें, तो यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एक्चुअल में क्या होता है, जब इस पे एल्कोहल अटैक करेगा तो पहले यहां से आपकी SN2 रिएक्शन होती है और दूसरे स्टेप में यहां से आपका एलिमिनेशन होता है। तो एक्चुअल में हम इसको देखें तो ये क्या आपका सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन का एक एग्जांपल टाइप का आपका है। देखो अब हमारे पास, देखो ये भी आपका एल्कोहल को अगर हम देखें तो ये भी एल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, सेकेंडरी एल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करता है। और इससे पहले हमने प्रीवियस वीडियोस में हमने पढ़ रखे हैं क्या, क्रोमियम बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, और आपका DMSO बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट, वो भी आपको एल्डिहाइड को एल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन इसका एक एडवांटेज है। अब देखो इसका एडवांटेज क्या है, बहुत सारे एडवांटेज है इसके। अगर इसके हम एडवांटेज की बात करें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, DMP reagent has advantage over chromium 6 based oxidizing agent, ठीक है, and DMSO based oxidizing agent, DMSO based oxidizing agent। अब देखो एडवांटेज क्या है, अगर हम पहले एडवांटेज की बात करते हैं तो यहां पर ये क्या होता है आपका 1:1 स्टोइकोमेट्री में यूज किया जाता है। इसका मतलब क्या आपका कि अगर 1 मोल इस रिएजेंट की जरूरत होगी तो 1 मोल आपका एल्कोहल की भी यहां पर आपकी जरूरत होगी, ठीक है। और दूसरा इसका इंपोर्टेंट क्या आपका, रिलेटिवली इज टू प्रिपरेशन, बहुत आसानी से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, तीसरा इसमें आपका है, ठीक है, स्टोइकोमेट्री, दूसरा आपका है ईज टू प्रिपरेशन, और नेक्स्ट आपका क्या है, सिंप्लीफाइड वर्कअप, ठीक है, बहुत आसानी से इसका हम वर्कअप कर सकते हैं। और नेक्स्ट आपका है, अगर हम नेक्स्ट देखें, ठीक है, तो सिंप्लीफाइड वर्कअप हो गया आपका। नेक्स्ट आपका क्या होगा, ये क्या करेगा आपका,
कीमो सिलेक्टिव रिएजेंट है, कीमो सिलेक्टिव रिएजेंट है, ठीक है। कीमो सिलेक्टिव रिएजेंट मतलब अभी बता रखा आपको, इसका क्या आपका किसी भी क्या बोलते हैं इपॉक्साइड, एमाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड पे इसका कोई भी इफेक्ट आपका नहीं पड़ेगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये लो टॉक्सिसिटी होता है, लो टॉक्सिसिटी का मतलब क्या आपका बहुत कम टॉक्सिक है आपका। यहां पर हम आयोडीन यूज कर रहे हैं, और इससे पहले अगर हम डीएमएसओ बेस में देखें तो वहां पर हम क्या करते हैं, डीएमएसओ बेस में हमारे पास क्या होता है, सल्फर होता है। और अगर हम सीआर बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट देखा जाए, जॉन्स रिड्यूसिंग एजेंट आपने लिया, ठीक है। और आपका और क्या होता है आपके जो आपको बताए थे, ठीक है, पीसीसी, पीडीसी, ये सब क्या होता है, इसमें सब क्रोमियम है। तो क्रोमियम क्या आपका टॉक्सिक है एज कंपैरिजन टू आपका आयोडीन। तो इसकी क्या होती है आपकी लो टॉक्सिसिटी, यहां पर हम क्या करते हैं यूज करते हैं, और बहुत आसानी से इसको हम हैंडल भी कर सकते हैं डीएमपी को, ठीक है। देखो अब इसके रिएक्शन की बात करते हैं, कैसे ये आपका एल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो देखो इसके हम मैकेनिज्म की बात करते हैं, इसको हटा देते हैं। देखो अगर इसके मैकेनिज्म की बात करें तो यहां पर हमारे पास आयोडीन है, और आयोडीन क्या है आपका, एक पॉइंट और है इसमें कि जो रिएक्शन होती है वो वाटर के प्रेजेंस में बहुत फास्ट हो जाती है, बहुत तेजी के साथ रिएक्शन होती है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, वाटर भी आपका यूज करते हैं, ठीक है। देखो आपका सपोज हमारे पास एग्जांपल हमें दिया है आपका आर और यहां पर दिया हमें OH, ठीक है। हमें दिया सेकेंडरी एल्कोहल दिया है, और सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्शन हम कर रहे हैं किसके साथ, डीएमपी के साथ करते हैं, ठीक है। डीएमपी इन प्रेजेंस ऑफ डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2, और यहां पर आप लिख देते हैं आपका रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन को हमने कर रहे हैं। तो यहां से क्या बन जाएगा, RC≡OR। तो एल्कोहल को आपने कहां कन्वर्ट कर दिया, आपका कीटोन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। देखो इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है इसकी मैकेनिज्म। देखो याद रखना थोड़ा, एग्जाम में ये आपका क्या, या तो सीधे डीएमपी लिख देगा, और अगर डीएमपी नहीं लिखेगा तो पूरा स्ट्रक्चर बना देगा, ठीक है। तो आपको दोनों याद होने चाहिए, या तो स्ट्रक्चर भी याद होना चाहिए और डीएमपी किसको बोलते हैं आपको ये भी पता होना चाहिए। देखो अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं, हमारे पास डीएमपी है आपका, ठीक है। यहां पर डबल बॉन्ड O, यहां पर आपका आयोडीन लगा है, ठीक है। उल्टा कर देते हैं इसको थोड़ा सा, यहां पर आपका आयोडीन लगा है, डबल बॉन्ड O, यहां पर ऑक्सीजन, इसके साथ जुड़ा आपका OAC, यहां पर भी आपका OAC, और यहां पर भी आपका OAC, ठीक है। तो देखो इसमें पहला स्टेप क्या होगा आपका, सबसे पहले इसमें क्या करेगा आपका एल्कोहल रिएक्ट करेगा। एल्कोहल आपके पास क्या R और ये आपका है O और H। देखो यहां पर अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो देखो कैसे अटैक करेगा, कौन अटैक करेगा और कहां अटैक करेगा। देखो हमारे पास क्या है, एल्कोहल है, एल्कोहल के पास क्या है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और अगर इसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये बिहेव करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरफ। ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। अब देखो अगर हम यहां पर इस आयोडीन को देखें तो ये आयोडीन क्या आपका +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अगर आयोडीन को हम देखें तो ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और अगर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ये आयोडीन यहां पर एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह बिहेव करेगा तो क्या करेगा, ऑक्सीजन अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से अटैक करेगा इस आयोडीन में, और यहां से आपका एक OAC क्या हो जाएगा, आपका बाहर हो जाएगा। तो यहां से आपका निकल गया क्या, CH3C डबल बॉन्ड O पर नेगेटिव, इसी को हम क्या बोलते हैं आपका ACO, ये आपका हो गया OAC, ठीक है। इसको हम बोलते हैं आपका OAC, और यहां से क्या बन जाएगा आपका, ठीक है। तो देखो बेंजीन, आपका बेंजीन रिंग ऐसे ही है, यहां पर लगा आपका क्या आयोडीन, यहां पर आपका C डबल बॉन्ड O, आयोडीन और C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन से जुड़े। इस पर आपको देखोगे तो एक OAC ग्रुप ऐसे ही है, 2 OAC ग्रुप आपके ऐसे ही हैं, और यहां पर क्या जुड़ गया, इस O जुड़ गया, इस O पर अगर देखोगे तो आपका H है, और इस O पर आपके 2 ग्रुप लगे हैं क्या, आपके R, ठीक है। ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन पे डोनेट किया था, तो यहां पर क्या आएगा, ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहां से क्या होगा, इस H पॉजिटिव को हम रिमूव कर देंगे। जैसे इस H पॉजिटिव को रिमूव करेंगे इलेक्ट्रॉन देगा, यहां से -H पॉजिटिव हो जाएगा, और जैसे यहां से -H पॉजिटिव होगा तो देखो यहां से क्या बन जाएगा आपका, ये बॉन्ड आपका ऐसी है, यहां से आपका आयोडीन, आयोडीन पे क्या लगा आपका
आयोडीन पे लगा है, एक ग्रुप लगा आपका OAC, इधर साइड भी आपका OAC, इधर जुड़ा आपका O, और O पर हमारे दो ग्रुप जुड़ गए R और R, ठीक है। और यहां पर आयोडीन से जुड़ा है O, डबल बॉन्ड O, ये आपका जुड़ा है, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आपके पास, हमारे पास, ठीक है, एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको इधर लिख देते हैं क्योंकि हमें इस पे रिएक्शन करानी है, ठीक है। यहां से हम क्या करेंगे, माइनस आपका H पॉजिटिव निकला, और जब माइनस हमारा H पॉजिटिव निकला तो ये क्या करेगा आपका, ठीक है, आयोडीन, आयोडीन पर आपका OAC, इधर भी आपका OAC, इधर आपका O, दोनों आपके जुड़े हैं किससे, डबल बॉन्ड O से, और यहां पर आयोडीन पे जुड़ा है O, इस पर आपके दो ग्रुप लगे हैं R और आपका R, ठीक है। अब देखो हमारे पास यहां पर क्या बचा, आपका OAC बचा है। नेक्स्ट स्टेप में ये क्या करता है आपका OAC, CH3C डबल बॉन्ड O पर क्या आपका नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ये OAC आपका है। देखो अगर आप देखें तो यहां पर सेकेंडरी, यहां पर क्या आपका एक H है, सेकेंडरी एल्कोहल पर एक H है, तो क्या करता है ये OAC आपका नेगेटिव चार्ज से अटैक करता है इस H पर, ठीक है। जैसे ये इस H पर अटैक करेगा ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा O और C डबल बॉन्ड की उसमें, जैसे यहां शिफ्ट होगा इस ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड हो जाएंगे, तो ये अपना बॉन्ड शिफ्ट कर देगा इस आयोडीन में, और यहां से आपका OAC आपका फिर से बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें तो देखो ये क्या बन गया आपका, बेंजीन रिंग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, यहां पर आपका आयोडीन, यहां पर डबल बॉन्ड O, दोनों आपके जुड़े हैं किससे, ऑक्सीजन से, और यहां पर क्या बच गया हमारे पास, OAC बच गया, और प्लस देखो OAC प्लस क्या बन रहा आपका R, देखो R, इस कार्बन पर डबल बॉन्ड O आ गया, डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो गया R, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये क्या हमारे पास, ये क्या हो गया आपका, ये हमारे पास हो गया प्रोडक्ट, ये हमारा हो गया प्रोडक्ट। और देखो इस प्रोडक्ट के साथ हमें यहां पर क्या मिल रहा है आपका, CH3C डबल बॉन्ड OH, देखो एक आपका OH यहां से मिला, और देखो आप अगर देखोगे तो एक OAC ये निकल रहा है और एक H ये निकल रहा है, तो दो मॉलिक्यूल क्या निकल रहा है आपके, एसिटिक एसिड हमारे पास निकल रहा है। और जो ये है आपका यहां पर, ये क्या आपका, अगर हम इसको देखें तो ये क्या हमारे पास बाई प्रोडक्ट है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, बाई प्रोडक्ट है आपके पास, ठीक है। तो ये आपकी इसकी मैकेनिज्म है, कैसे आप डेस्मार्टिन से आप एल्कोहल को कहां पर आपका एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर, सॉरी कीटोन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या आपके पास 2 डिग्री आपका क्या लिया है, एल्डिहाइड लिया है, सॉरी 2 डिग्री एल्कोहल लिया है। अगर यहां पर 1 डिग्री एल्कोहल होगा तो हमेशा क्या बनेगा आपका, एल्डिहाइड बनेगा। देखो एक चीज तो ये है, अगर यहीं पर हमारे पास डायोल होगा, ठीक है, देखो ध्यान से देखना, अगर यहीं पर हमारे पास डायोल होगा तो रिएक्शन कुछ चेंज हो जाती है, जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा। देखो अगर हमने इसकी जगह अभी तक हमने क्या बोलते हैं, सिंपल आपका ये यूज किया था, अगर हम यहां पर क्या करते हैं, देखो हमने क्या लिया, डेस्मार्टिन रिएजेंट आपका लिया है, ठीक है, यहां पर C डबल बॉन्ड O, यहां पर I पर इधर लगा आपका OAC, यहां पर लगा आपका OAC, और यहां पर लगा आपका OAC। देखो अगर हमने यहां पर सपोज हमारे पास डायोल हो गया, हमने जो रिएक्शन लिया वो आपका ये लिया, सपोज यहां पर आपका OH लगा है, इधर आपका OH लगा है, यहां पर आपका R लगा है, यहां पर आपका R लगा है। जब आप डायोल लोगे, देखो इसमें जो हमारे पास ये आपकी स्पीसीज बनी है, देखो ये स्पीसीज क्या आपका, अगर हम इसका नाम लिखें तो ये क्या हमारे पास, देखो ये दो आपके क्या हो गए, OAC ग्रुप हो गए, तो इसका नाम हो जाएगा डाई एसिटॉक्सी, और ये क्या आपका एल्कोक्सी, डाई एसिटॉक्सी एल्कोक्सी क्या पर आयोडाइनिन NaNe। तो ये हमारे पास यहां पर क्या बन रहा है, इंटरमीडिएट बन रहा है। अगर हम देखेंगे ये आपका एक एसिटॉक्सी ग्रुप ये हो गया, एक एसिटॉक्सी ग्रुप ये हो गया, डाई एसिटॉक्सी, ठीक है, और ये क्या हो गया आपका, ये एल्कोक्सी ग्रुप है, तो डाई एसिटॉक्सी एल्कोक्सी पर आयोडीनेन बनेगा। लेकिन यहां पर अगर हम देखेंगे तो यहां पर इंटरमीडिएट ये नहीं बनेगा। देखो इस केस में देखते हैं कि जो इंटरमीडिएट है वो आपका क्या बनेगा। देखो अगर हम देखें इस ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये ऑक्सीजन इस आयोडीन पर अटैक करेगा, और ये ऑक्सीजन जब इस आयोडीन पर अटैक करेगा तो यहां से OH निकल जाएगा, और ये ऑक्सीजन भी इस आयोडीन से अटैक करेगा तो यहां से OAC निकल जाएगा। यहां से एक टाइम पर 2 OAC आपके बाहर हो जाते हैं। देखो जब 2 OAC बाहर होंगे तो यहां से जो इंटरमीडिएट बनेगा, देखो क्या बन रहा है,
बेंजीन, ठीक है, इधर आपका लगा है डबल बॉन्ड O, यहां पर आपका O, इधर लगा आपका I, ये आपका जुड़ा है। देखो इस पर केवल 1 OAC बच गया, यहां से -2 OAC आपके बाहर हो गए, ठीक है, यहां से -2 OAC आपके बाहर हो गए। और देखो अगर हम देखेंगे तो इस आयोडीन से 2 ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहे हैं। देखो ये ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन पे क्या लगा आपका R लगा है, ठीक है। इस आयोडीन को अगर हम देखें तो इस आयोडीन पर ये ऑक्सीजन और दोनों ऑक्सीजन पे क्या लगे आपके R ग्रुप लगे, ठीक है, R ग्रुप लगे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो नेक्स्ट स्टेप में यहां, अच्छा इसकी इंटरमीडिएट की बात करें तो इसका नाम क्या हो गया, यहां पर अगर देखोगे तो एक ही क्या हो गया आपका एसिटॉक्सी हो गया, तो ये क्या हो जाएगा एसिटॉक्सी, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा डाई एल्कोक्सी पर आयोडीनेट, ठीक है। तो यहां पर जो इंटरमीडिएट है वो इंटरमीडिएट अलग अलग है, यहां पर डाई एसिटॉक्सी है लेकिन यहां पर डाई एल्कोक्सी इंटरमीडिएट है, तो इसको हमें यहां पर ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारे पास क्या है OAC ग्रुप है, ठीक है, CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अब देखो ये क्या करेगा, थोड़ा सा इसको यहां पर ध्यान से देखना, इसको थोड़ा सा हम इधर को लिख रहे हैं R। देखो इस पर एक आपका H है, तो ये क्या करेगा, सेम वही स्टेप है, ये H यहां, सॉरी ये नेगेटिव यहां से H पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड आपका इधर O पर शिफ्ट हो जाएगा और ये आपका आयोडीन पर जाएगा, ये O यहां से आपका बाहर हो जाता है। तो अगर हम यहां पर देखें इसके प्रोडक्ट की बात करें तो देखो क्या बन जाएगा, ये बना आपका R, ठीक है, R, ठीक है, R पर क्या जुड़ा कार्बन, इस कार्बन पर डबल बॉन्ड O, और देखो इस कार्बन पर आपका क्या लग जाएगा OH, ये O नेगेटिव है, ये आपका H ले लेगा तो OH हो जाएगा, ये H और ये क्या लगा आपका R, ठीक है। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये क्या अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, यहां पर क्या बन रहा है आपका अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, जो इसका प्रोडक्ट है वो क्या आपका अल्फा हाइड्रोक्सी आपका कीटोन बन रहा है। तो ये चीज हमें याद रखनी है आपकी, जब 1,2 डायोल लोगे तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बनेगा और उसका जो इंटरमीडिएट बनेगा वो इंटरमीडिएट क्या बनेगा आपका एसिटॉक्सी डाई एल्कोक्सी। लेकिन जब मोनो एल्कोहल आपका होगा तो वहां पर क्या बन जाएगा एसिटॉक्सी एल्कोक्सी पर डाई एसिटॉक्सी एल्कोक्सी पर आयोडीन। लेकिन एक चीज देखो ध्यान रखने वाली चीज हमारे पास इसमें एक और है, अगर इसकी जगह हमने 2 इक्विवेलेंट एल्कोहल ले लिया, देखो यहां तो आपका 1 इक्विवेलेंट एल्कोहल है, अगर इस डायोल की जगह हमने 2 इक्विवेलेंट एल्कोहल लिया है तो तब भी इंटरमीडिएट आपका क्या बनेगा एसिटॉक्सी डाई एल्कोक्सी पर आयोडीन ही बनेगा, क्योंकि दो मोल लो या आपका क्या लो डायोल लो, बात आपकी एक ही यहां पर है हमारे पास। तो देखते हैं कुछ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं आपके। यहां पर हमें आपके टेस्ट मार्टिन से रिलेटेड कुछ आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, इन क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। देखो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, हमें 2 चीज आपकी ध्यान रखनी है, इसको आप ध्यान रखना कि अगर 1 डिग्री एल्कोहल होगा, ठीक है, 1 डिग्री एल्कोहल होगा तो क्या बनेगा आपका एल्डिहाइड बनेगा, और अगर 2 डिग्री एल्कोहल होगा तो 2 डिग्री एल्कोहल में क्या बनेगा आपका कीटोन बनेगा, ठीक है। तो ये पिक्चर को आप दिमाग में रखो तो सब क्वेश्चन यहां पर क्या हो जाएंगे आपके सॉल्व हो जाएंगे। और अगर आप मैकेनिज्म पे जाओगे तो मैकेनिज्म हमने आपको जस्ट इससे पहले आपको बता रखे, तो आप मैकेनिज्म से जा सकते हो। हाँ यहाँ पर हम सबको डायरेक्ट करेंगे क्योंकि मैकेनिज्म हमने प्रीवियस इससे पहले हमने इसकी मैकेनिज्म की है। तो देखो अगर हम पहले वाले क्वेश्चन को देखें तो हमें क्या दिया, डीएमपी दिया इन प्रेजेंस ऑफ डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन यहाँ पर क्या आपका एक सॉल्वेंट है, ठीक है। तो देखो यहां पर देखेंगे तो ये क्या आपका इधर आपका अगर देखोगे, देखो एक प्रॉपर्टीज की और है, इधर आपका H लगा है और इधर आपका H लगा है, तो देखो ये एलाइलिक एल्कोहल है, ठीक है। तो ये क्या आपका सिस एलाइलिक एल्कोहल, तो ये आपका क्या है सिस एलाइलिक एल्कोहल। तो डीएमपी की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये भी होती है कि ये कभी आइसोमेराइजेशन नहीं करता है। अगर सिस प्रोडक्ट होगा, सॉरी सिस रिएक्टेंट होगा तो प्रोडक्ट भी क्या बनेगा सिस बनेगा। तो अगर हम इसके प्रोडक्ट की बात करें तो देखो प्रोडक्ट ये क्या आपका, इसको अगर देखोगे तो ये क्या 1 डिग्री अल्कोहल, और आपको पता है कि 1 डिग्री अल्कोहल को ये कहां कन्वर्ट कर देगा आपका एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, और अगर सिस है तो ये क्या करेगा सिस ही करेगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका सिस, अगर हम इसको देखें सिस अल्फा बीटा
सैचुरेटेड, ठीक है, सिस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड यहां पर क्या हो जाएगा आपका फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखो ये आपका डीएमपी है, तो यहां पर देखो ये आपका क्या इपॉक्साइड, ये आपका इपॉक्साइड, ठीक है, ये आपका क्या हो गया आपका मिथॉक्साइड ग्रुप हो गया, और ये आपका एल्कोहलिक ग्रुप है, ये आपका कीटोनिक ग्रुप है। तो अगर हम इसको देखें तो ये क्या है, कीमो सेलेक्टिव रिएजेंट है, केवल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करता है और किसी का ऑक्सीडेशन आपका ये नहीं करेगा। इपॉक्साइड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कीटोन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, आपका ईथर ग्रुप पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो केवल किसको करेगा, अल्कोहल को करेगा। तो अगर हम इसको देखें तो ये क्या करेगा, बाकी किसी भी ग्रुप पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। डबल बॉन्ड यहां पर ऐसी है, ये O आपका CH3 ऐसी है, यहां पर इसको क्या कर देगा, 1 डिग्री अल्कोहल है, तो 1 डिग्री अल्कोहल को कहां कन्वर्ट कर देगा, आपका एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, बाकी किसी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। सेम चीज यहां पर भी है, देखो ये आपका इस एल्कोहलिक ग्रुप को इफेक्ट करेगा, यहां पर इस नाइट्रोजन पर भी कोई रिएक्शन आपकी नहीं करेगा, तो ये क्या करेगा, इस एल्कोहलिक, देखो अब ये 2 डिग्री अल्कोहल है, तो ये कीटोन में इसको क्या कर देगा, आपका कन्वर्ट कर देगा, और बाकी किसी पर आपका C4H9 यहां पर लगे, ठीक है, इधर आपके 2 ग्रुप लगे, इधर आपका नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पर आपका हाइड्रोजन लगे, ठीक है। स्टीरियोकेमिस्ट्री जैसी है वैसी ही रहेगी, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपका स्टीरियोकेमिस्ट्री पे, ठीक है। ऐसे देखो यहां पर देखो ये आपका क्या डीएमपी दिया है, इसमें देखो ये आपका एल्कोहलिक ग्रुप है, तो इस एल्कोहलिक ग्रुप को ये कहां कन्वर्ट कर देगा, आपका एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। ये 2 डिग्री है, इसको भी आपका क्या करेगा, सॉरी 1 डिग्री अल्कोहल है, तो इसको आपका एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। देखो अब इस वाले को देखो, इस वाले को अगर हम देखें तो इस वाले में आपका क्या है, देखो IBX यूज कर रखा है, और आपको पता है कि अभी हमने बता रखा है कि IBX भी क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन थोड़ी सी इसकी डिसएडवांटेज क्या है कि ये आपका क्या है 130 डिग्री सेल्सियस से अगर ऊपर इसको हीट करोगे तो ये क्या हो जाता है, फटने को तैयार हो जाता है आपका, ठीक है। और जब फटेगा तो आपको पता है कि फटेगा तो क्या होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये आप देखो यहां पर देखो ये भी हमारे पास एल्कोहलिक ग्रुप है और ये भी हमारे पास एल्कोहलिक ग्रुप है, 2 एल्कोहलिक ग्रुप है, इसका फंक्शन भी सेम है। IBX भी क्या करता है कि 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन। देखो IBX अगर ये काम कर दे रहा है तो हमें डीएमपी बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी, क्योंकि डीएमपी को हम बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं, टेम्परेचर का कोई रोल नहीं है कि हाई टेम्परेचर पर आपका एक्सप्लोर हो जाएगा कोई, लेकिन इसका आपका एक डिसएडवांटेज है कि हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाता है, आपका एक्सप्लोर हो जाता है। तो इसीलिए IBX का हमें एसिटाइलेशन करना बहुत जरूरी हो गया था, तो जहां पर हमें एक नई आपका रिएजेंट बना जिसको हमने क्या बोला, डीएमपी बोला, और वो आपका नॉर्मली हम उसको हैंडल कर सकते थे। अब देखो यहां पर देखो ब्रैकेट में लिखा है 2.5 इक्विवेलेंट, ठीक है, और 2 अल्कोहल है, अगर 2.5 इक्विवेलेंट लिखा है तो ये क्या करता है, इस अल्कोहल को भी डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट कर देगा और इस अल्कोहल को भी डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट कर देगा, दैट इज ये क्या बना देगा आपका अल्फा डाई कीटोन, ठीक है, ये बना देगा आपका अल्फा डाई कीटोन बना देगा। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, नीचे वाले की अगर हम बात करें, ऊपर वाले में क्या था आपका, ये क्या था 1,2 डायोल, ये 1,2 डाइऑल, तो आपको याद रखना है कि अगर 1,2 डायोल दिया IBX दिया होगा तो क्या बनेगा आपका अल्फा डाई कीटोन आपका फॉर्म हो जाएगा। लेकिन वहीं पर देखो अगर ये क्या आपका 1, 2, 3, 4, अगर 1,4 डायोल दिया होगा तो क्या होगा, देखो अब यहां पर क्या दे रखा है IBX में 1.2, ना 1.2 मतलब केवल ये एक ही अल्कोहल को आपका क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है, और अगर एक अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा तो देखो क्या हो जाएगा, अगर हम देखें तो ये आपका देखो यहां पर आपका अगर देखोगे तो ये आपका ऊपर की साइड डबल बॉन्ड क्या लग जाएगा O और आपका H, इस अल्कोहल पर ये कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो यहां पर आपका O और H है। लेकिन यहां पर क्या होता है, आपका इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो जाती है। देखो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन कैसे होगी, इस ऑक्सीजन के बाद लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से अटैक कर देगा इस कार्बोनाइल कार्बन पे, जैसे ही कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगा ये बॉन्ड चले जाएगा कहां, आपका ऑक्सीजन, ठीक है, और जैसे ही ये बॉन्ड आपका ऑक्सीजन पे जाएगा तो देखो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा O पर आएगा नेगेटिव चार्ज, देखो ये O इधर जुड़ा आपका, ये आपका टुवर्ड्स द व्यूअर है और ये भी क्या आपका टुवर्ड्स द व्यूअर है, इस पर लगा आपका H, ठीक है। अब देखो ये इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन पे डोनेट किया था, तो नेगेटिव यहां से H लेगा और ये बॉन्ड आपका इधर शिफ्ट हो जाएगा, और जैसे ही बॉन्ड आपका इधर शिफ्ट होगा तो देखो क्या बन जाएगा आपका, ठीक है,
यहां पर हो गया आपका OH, ठीक है, यहां पर O, यहां पर O। तो अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास क्या बन गया, लैक्टोल, लैक्टोल, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कंक्लूजन निकला कि अगर 1,2 अगर हमारे पास, देखो कंक्लूजन हमने क्या निकाला है यहां पर, अगर 1,2 डायोल होगा, ठीक है, तो क्या बनेगा आपका डाइकीटोन, अल्फा डाइकीटोन, ठीक है, अल्फा डाइकीटोन। लेकिन यहीं पर अगर 1,4 डायोल है, ठीक है, तो वहां पर हमेशा क्या बनेगा आपका, लैक्टोल बनेगा, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना है, याद करना है कि अगर 1,4 डायोल होगा तो लैक्टोल बनेगा, और अगर 1,2 डायोल होगा तो क्या बनेगा आपका, अल्फा डाइकीटोन यहां पर आपका फॉर्म होगा। किसके केसेस में, आपके IBX के फॉर्म में, IBX के केसेस में। और आपको पता है कि IBX और DMP का ही क्या है, आपका डेरिवेटिव है। देखो नेक्स्ट आपको इस क्वेश्चन को देखो यहां पर आपका 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है, ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल, आपका एल्कीन है और एल्काइन है। तो ये DMP एल्कीन और एल्काइन पर कोई भी इफेक्ट नहीं करता है, तो फिर से क्या करेगा, इस 1 डिग्री अल्कोहल को कहां कन्वर्ट कर देगा, आपका एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो इस वाले में आपका, इस वाले रिंग पे कोई भी नाइट्रोजन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। 1 डिग्री अल्कोहल है, तो 1 डिग्री अल्कोहल को कहां कन्वर्ट कर देगा, आपका फिर से एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। तो ये था हमारे पास DMP से बेस्ड कुछ क्वेश्चन थे आपके, ठीक है। आप इसको अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि यहां पर क्या है, एक एडवांटेज, जो इसके एडवांटेज की वजह से इसको हम आप बहुत एग्जाम में ये आने लगा है आपका, ठीक है, कि जहां पर हम PCC आपका DCC PCC या PDC जहां पर हम यूज करते हैं, तो PDC और PCC भी क्या करता है, 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करता है, लेकिन वो एसिड सेंसिटिव ग्रुप के लिए नहीं होता है। लेकिन यहां पर ये देखोगे डेस्मार्टिन रिएजेंट ये एसिड सेंसिटिव ग्रुप के लिए भी होता है, ये एक पर्टिकुलर केमोसेलेक्टिव रिएजेंट है, तो इसीलिए इसका थोड़ा सा आपका एडवांटेज है। तो गाइज अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और हाँ बेल आइकन को आप जरूर दबाइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।